हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए, है ना। तो अभी आपके सामने मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना बेड ओपन कर रही हूँ क्योंकि अब समय आ गया है सर्दी को अलविदा कहने का और गर्मियों का स्वागत करने का, है ना। तो हम क्या करेंगे, विंटर्स के जितने भी कपड़े हैं सारे इसमें बेड में लगा देते हैं। कुछ कपड़े पहले मैंने लगा दिए थे, कुछ रहते हैं वो आज लगा देते हैं। यहाँ देखिए बेड में मेरी कुछ क्रोकरी रखी हुई हैं। ये वो वाले बर्तन होते हैं जो कभी मेहमान आते हैं, मेहमान भी नहीं, कुछ स्पेशल मेहमान आते हैं, है ना, तब इनको निकाला जाता है। वरना ऐसे बेड में इसलिए रख देते हैं क्योंकि डेली यूज़ में लगा देंगे तो पीले पड़ जाएंगे, है ना, इनका कलर ख़राब हो जाएगा। और ऊपर से घर में हम लोग स्टील के बर्तनों में खाना खा लेते हैं और ये टूट जाते हैं। अब देखो ना, अब हम सिंक में बार बार कप धोएंगे। तो ये देखिए, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, इनको तय करती हूँ। और आज ना मेरा एक्चुअली ये जो फ़ोन है ना, मैंने बहुत मुश्किलों से मैंने 3 महीने बर्दाश्त कर लिया इस मोबाइल फ़ोन को। नया ख़रीदा था, परेशान हो गई, 21,000 रुपये ख़राब कर दिए। ये फ़ोन हैंग नहीं होता, ये फ़ोन हैंग तो हैंग होता ही होता है, इस फ़ोन का कैमरा हैंग होता है। देखो अभी वीडियो शूट हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कितनी बार वीडियो के अंदर आपको ध्यान से आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरे को पता चल रहा है क्योंकि मेरा काम ही कैमरे का है। तो देखो ये फ़ोन का कैमरा हैंग हो रहा है, बार बार बीच बीच में अटकता है। तो इस चीज़ से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि एज अ ब्लॉगर मेरे पास कम से कम कैमरा तो अच्छा हो, लेकिन अभी मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं नया फ़ोन ख़रीद सकूं। तो आपको याद होगा, आज से पिछले साल मैंने पापा जी को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था, वो अच्छा था, सैमसंग का सही निकला था। बस उसकी थोड़ी स्क्रीन टूटी हुई है, बाकी वो फ़ोन ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास ना एक और फ़ोन रखा हुआ है, अच्छा है, वो भी ठीक है, बस उसका कैमरा ख़राब है। तो मुझे कैमरा चाहिए था, तो मैंने पापा जी को कहा कि पापा जी 1-2 महीने आप वो वाला फ़ोन यूज़ कर लो और जो ये वाला फ़ोन है ना मुझे दे दो 2 महीने के लिए, तब तक मेरा ब्योत बनेगा, मैं नया फ़ोन ख़रीद लूँगी अपने लिए ढंग का जिसका कैमरा भी अच्छा हो। और इस बार मैं सैमसंग का ही ख़रीदूँगी क्योंकि देख लिया कोई और ब्रांड मुझे सूट ही नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ सैमसंग के ही मोबाइल मुझे अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से अब मैं काम चलाऊँगी। स्कूबी, स्कूबी, स्कूबी आया आज तो रखी थी स्कूबी। मैं विहान के लिए ना मैगी बना रही हूँ, बट इसमें मैं मैगी वाला मसाला ऐड नहीं करती हूँ, जैसे थोड़ी सी बनाऊंगी। कह रहा था मैगी मैगी, तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड करती हूँ, सोल्ट, क्योंकि कहते हैं ना उसमें MSG अजीनोमोटो होता है जो बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। प्लेन मैगी बनाती हूँ मैं बिना मसाले की। नूडल्स बनके तैयार हो गए हैं। लो पापा जी इसको खिला देना, थोड़ा थोड़ा करके, ठंडा करके खिलाना, अभी गरम है, गरम है, हाथ ना डाल दे पापा जी। क्या आ गया बेटा? मैगी गरम है, अभी तो गरम है, इसमें नमक नमक ऐड किया पापा जी। अपने लिए भी बना रही हूँ, मैंने इसमें मसाला ऐड किया है। कास्ट आयरन की कढ़ाई है तो अच्छा खासा आयरन भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया है। अब आप ऑन कैमरा देख लीजिए कैसे मेरी रसोई उजड़ रही है आपके सामने। मेरी मम्मी ने देखो कैसे मेरी रसोई उजाड़ दी। कैसे उजाड़ी आपको पता है? बात क्या हुई? आप बात जानोगे ना तब आपको पता चलेगा। आप तो कहोगे कि ऐसे कैसे आपकी मम्मी रसोई में से आपका ये गैस चूल्हा लेके जा रही हैं, फिर आप खाना कैसे बनाओगे। हुआ क्या कि पापा जी ने आज ना कुछ सब्जी गर्म कर रहे थे कढ़ाई पर, और वो सब्जी उन्होंने ले गए और गैस खुला छोड़ गए। अब आप सोचो, वो तो विहान मेरे कमरे में था, अगर वो बाहर होता तो और 1 घंटे तक गैस चलता रहा।
और ऐसा 2 दिन पहले मम्मी ने किया था, सेम टू सेम यही काम, गैस खुला छोड़ के चले गए। अब देखो आप नीचे गैस हो और बच्चा बाहर खेलता है, कल को मान लो हमने कुछ बनाया गैस पे, है ना, और गैस तो गर्म होता है, चूल्हा गर्म हो जाता है, उसको जाके छू लिया या कोई गर्म चीज़ छू ली, तो नीचे छोटा बच्चा है, वो इतना समझदार नहीं है, तो उसके लिए सेफ़ नहीं है। तो मम्मी बोलते एक काम करती हूँ, मैं ये चूल्हा और सिलेंडर अपने घर ले जाती हूँ। तो पापा जी बोलते चूल्हा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, चूल्हा तो वहाँ रखा हुआ है, खाली गैस छोड़ देता हूँ मैं वहाँ, सिलेंडर छोड़ के आएंगे मम्मी के घर पे। तो अब मेरे घर में कोई रसोई नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मम्मी बोलते उस घर में बना लेंगे खाना, क्योंकि मम्मी के घर में ना सिलेंडर ख़त्म हो रखा था। तो अभी मैंने मम्मी को मना किया था, मैंने कहा मम्मी अभी आप ना सिलेंडर हम नहीं भरवाते, क्योंकि मम्मी ने के ना घर में छोटे वाला सिलेंडर लगा हुआ था, जो छोटा सिलेंडर होता है ना, तो मैं मेरे एक्चुअली अभी क्या है ना, गैस गीज़र में एक बड़ा सिलेंडर लगा हुआ है, तो मैंने मम्मा को बोल रखा है कि अभी बस हफ्ता 10 दिन और दे दो मेरे को, उसके बाद मैं ये बड़े वाला सिलेंडर ही दे दूँगी मैं आपको। ये छोटे सिलेंडर को तो बार बार कितने 15 दिन में खाली हो जाएगा, बार बार कितनी बार भरवाएंगे हम, है ना। तो यार मैंने बिस्तरा देखिए पीछे पूरा अच्छे से सेट कर दिया था, बना दिया था, और फटाफट आज ना पहली बार मुझे लग रहा है इतने दिनों बाद घर में पोछा लग रहा है। अभी तो जित पोछा भी लगा रही हूँ ना, तो सीमेंट सा निकल रहा है, साफ़ पोछा नहीं लग रहा है, सफाई नहीं हो रही ढंग से, क्योंकि अभी ना पूरा रसोई में तराई करती हूँ तो फिर पानी पानी हो जाता है, सीमेंट सा। जब तक अभी पूरा काम नहीं हो जाता ना, और ना अभी पूरा काम हो कैसे सकता है आप ही बताइए। मैंने पढ़ा है कि कम से कम सीमेंट को ना कम से कम 14 दिन पानी देना होता है, तब जाके सीमेंट अच्छे से सेट होता है, 14 से 20 दिन। तो मैं यही बात सोचती हूँ कई बार कि यार जो ये लोग ठेके पे काम करवाते हैं, वो 6 महीने में घर तैयार करके कैसे दे देते हैं। क्योंकि अगर हम हिसाब से चले तो एक दीवार पे जब हम सीमेंट करते हैं तो उसको ही 14-15 दिन चाहिए होता है, पानी की तराई चाहिए होती है प्रॉपर। अगर छत पे हमने लेंटर डाला है तो उसे भी पानी की तराई चाहिए होती है। मेरे ख्याल से ना ये लोग क्या करते हैं ना, ठेके के चक्कर में ना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को पता तो होता नहीं, नॉलेज होती नहीं है, तो वो इकट्ठा पैसा ले लेते हैं। लेकिन वो काम, एक बार बताओ, अगर कोई चीज़ है सीमेंट है, उसको 15 दिन सेट होने में लगेंगे, तो आपको तो बीच में काम रोकना पड़ेगा, और वो लोग तो कभी काम रोकते नहीं, वो तो लगातार करते हैं काम। इट मीन्स उनका काम फिर पक्का काम थोड़ी हुआ, वो तो एक होता नहीं बस फटाफट निपटाने वाला काम हुआ कि हाँ भैया घर बना के दे दिया, घर दिखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग होते थे ना, उनको वो सही घर बना के देते थे, चाहे कुछ भी कहो आप। वो लोग खड़े होके घर बनवाते थे और ठेके पे कुछ नहीं बनवाते थे, सामने खड़े होके, टाइम लगता था चीज़ बनने में लेकिन अच्छी चीज़ बनती थी। तो इसीलिए ना मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ना, मतलब मेरे को समझ तो आ रही है धीरे धीरे। देखो यार, जो लोग नहीं समझे पता होगा वो तो गलती कर बैठेंगे, तो मैं अभी अब जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मेरी स्लैब को मैं पूरा टाइम दूंगी, अभी कम से कम 1 हफ्ता और मैं अच्छे से पानी दूंगी सीमेंट में, ताकि कल को मजबूत चीज़ बने। और यहाँ पे देखिए सामने कितनी सारी गंदगी हो गई थी, ये सारे कट्टे ना मैं फेंकूंगी नहीं, कल को काम आते हैं। देखो एक बार हम चीज़ ना फेंक देते हैं, ये टाइलें भी देखो, आप कहोगे क्या यूज़ है, आपके घर में लग तो गई, कल को कोई टाइल टूट जाए बाई चांस, मैं सेम टू सेम मैचिंग टाइल कहाँ से लेकर आऊँगी, आप ही बताइए, है ना। दुकान पे कई बार मिलती भी नहीं है, पीस ख़त्म हो जाते हैं, बाद में फिर आपको कुछ और लगवाना पड़ता है। अब जैसे मेरी एसी लगा था, तो एसी के टाइम 2 टाइल टूट गई थी मेरी एसी लगवाते हुए, और वो 2 टाइल मेरे पास यहाँ पे देखो इन्हीं टुकड़ों में से निकाल के मिस्त्री को लगवा दी मैंने, तो हो गया ना मेरा काम। अगर टाइलें फेंक देती तो फिर तो भाई हो गया था मेरा कल्याण, है ना। तो कल को कोई टाइल टूट फूट हो जाए तो 2-4 टाइलें ऐसे संभाल के रखनी ज़रूरी होती है, और ये कट्टे भी मैं संभाल के रखूँगी, क्योंकि कल को देखो बाई चांस मैं कभी लाइफ में, मैं कई बार सोचते हैं कि हम ये काम अब ज़रूरत नहीं, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। कल को बाई चांस हमने कभी लाइफ में प्लॉट लेके घर बनाया तो कट्टों की ज़रूरत पड़ती है ना, काम होता है ना, कितने सारे काम होते हैं जिसमें कट्टों की ज़रूरत होती है। तो कोई भी चीज़ फेंकने वाली नहीं होती है, काम आती है। लेकिन अभी काम नहीं आ रही है, आज काम नहीं आ रही, साल काम नहीं आएगी, 2 साल काम नहीं आएगी, बट कभी तो आएगी। तो यहाँ कोने में लगा देते हैं, क्या कह रहा है, साफ़ सफाई कर देंगे, है ना। तो अभी मुझे अंदर घर के जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरी मम्मी विहान को अकेला छोड़ के चले गए हैं, और मेरा बाबू अब अकेला पड़ गया है। और ये मेरी इस मोबाइल फ़ोन से सच में आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ इस फ़ोन से। आपने मेरे ना पता है इवन व्यूज़ भी डाउन हो गए हैं जब से मैं ये वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि इसकी ना कैमरा क्वालिटी अच्छी आ ही नहीं रही है। तो लोग मुझे सच में कमेंट भी करने लग गए हैं कि ढंग के कैमरे से वीडियो बनाओ। पहले मैं पिछले 8 महीने से जो मैं पहले फ़ोन यूज़ कर रही थी ना, उससे मेरे फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी आती थी, कैमरा इतना
इतना अच्छा था। और पता है अगर मेरे पास ढंग का फ़ोन हो ना, मैं दिन की 4 वीडियो निकाल दूँ, मेरा ये फ़ोन इतना हैंग होता है ना मैं टाइम पे कोई मूवमेंट कैप्चर कर पाती, क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन करूँ वो हैंग हो जाता है, वो चलता ही नहीं है कैमरा, 5-5 मिनट बाद चलता है। कैमरा की वीडियो भी अच्छी नहीं बन रही है, इसका फ्रंट कैमरा भी अच्छा नहीं है, और 21,000 का फ़ोन है। शाओमी का ख़रीदा था, दुखी हो गई, परेशान हो गई, बस पता ही नहीं था, सोचा था अच्छा निकलेगा बट नहीं, सैमसंग का ही ठीक है। उससे बढ़िया भी पापा जी का फ़ोन जो लिया था ना उस टाइम, तो वो वाला मैं ले लूँगी और उनको दूसरा मैं फ़ोन दे दूँगी, मेरे पास रखा हुआ है, वो भी अच्छा फ़ोन है वैसे। 18,000 का ख़रीदा था, बस उसका कैमरा ख़राब हो गया था थोड़ा सा, विहान ने गिर दिया था फ़ोन। तो पापा बोलते इतने बस 2-3 महीने की बात है, 3 महीने और निकाल लूँ मैं किसी तरीके से, उसके बाद तो मैं एक ढंग का फ़ोन बाद में ले ही लूँगी। पापा जी जस्ट अभी आए हैं। क्या ले आए पापा जी? सब्जियां लाए हैं, देखिए गोभी लाए हैं, ये मेथी लेकर आए हैं, इसमें क्या है मटर लेकर आए हैं, मशरूम लेकर आए हैं। तो सब्जियां हमारी आ गई हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो का एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा है ना, नेक्स्ट अच्छे फ़ोन से वीडियो बनाएंगे है ना। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और दोस्तों में फ्रेंड्स भी शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। लोड्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।